क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू our topic कि कब कैसी लाइन बनेगी. Okay, let's look at this question. Which of the following equations will give a straight line on the graph? Straight line on the graph. Understood? तो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 20x प्लस 4. थर्ड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू x plus root x plus 2. No, root x नहीं, sorry. y is equals to x plus 2. इतना ले लो सॉरी, एक मिनट. रूट y is equals to x plus 2, ये ठीक है. एंड फोर्थ एक ले लेते हैं, y is equals to b root 20x square. ओके, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल गिव अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ इफ द ग्राफ इज मेड. अच्छा, एक बात और, जब भी हम कभी ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर ग्राफ का एक नाम दिया जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है. तो ग्राफ का नाम हम कैसे देते हैं? लाइक अगर मैंने यहाँ पर मान लो इस क्वांटिटी पर मैंने ऊपर दिखाया a और नीचे दिखा रखा है b. ओके, तो इसको हम बोलेंगे इट इज ए बी ग्राफ. जब मैं बोल रहा हूँ ए बी ग्राफ, विच मीन्स कि y एक्सिस पर a है और b कहां पर है? x एक्सिस पर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. फाइन. ओके, तो ये जो ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन द ग्राफ. तो कौन सा ग्राफ? ऑन द एक्स वाई ग्राफ, सॉरी वाई एक्स ग्राफ. वाई एक्स ग्राफ. तो पहले y एक्सिस वाली क्वांटिटी का नाम लिखते हैं, बाद में x एक्सिस वाली क्वांटिटी का नाम लिखते हैं. इसका आंसर 2 और 3 होगा. इसका आंसर 2 और 4 होगा. 2 and 4 होगा, 3 नहीं है, क्योंकि 3 में जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना. ओके, अभी हमने देखा कि y प्रोपोर्शनल टू जब x होगा, ओनली देन स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म्ड. अब यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है तो नहीं बनेगी. यहाँ पर y प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, ऑब्वियसली बनेगी. यहाँ पर भी अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगी. यहाँ पर अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल लें तो ये x स्क्वायर का x हो जाएगा. देन इसके अंदर भी हमारा बन सकता है. तो ओनली सेकेंड एंड फोर्थ के अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाकी में नहीं बनेगी. यस सर. सर सेकंड और फोर्थ के समझ में नहीं आया सर. स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. कौन से वाले में बात कर रहे हो? स्क्वायर वाले. स्क्वायर क्यों करेंगे? मैं स्क्वायरिंग की बात कर रहा हूँ. सेकंड वाले में तो सीधा दिख रहा है ना y प्रोपोर्शनल टू x. यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है सर. जिसमें y और x दोनों तो सीधा y प्रोपोर्शनल टू x है. हाँ, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर दोनों की 1 होनी चाहिए. अच्छा, पावर है. यस सर. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए. यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. ओके, तो नेक्स्ट साइड डाल दो इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. सर अगर इक्वेशन में y स्क्वायर है और x भी स्क्वायर में है तो सर जब भी बन सकता है. जब भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा. ठीक है. ओके, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन देखो. तो इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन की जो एक जनरल इक्वेशन होती है, इट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अब फिलहाल मैं इसके नाम लिख रहा हूँ क्या क्या होते हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीज कौन सी है. y जो है इट इज क्वांटिटी शोन ऑन, क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस. क्वांटिटी ऑन y एक्सिस. ओके, जो भी क्वांटिटी आपने रखी हो y एक्सिस पर. m को हम बोलते हैं स्लोप, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा.
राइट, एंड इस x को हम बोलते हैं, इस x को हम बोलिए क्वांटिटी शोन ऑन x एक्सिस, क्वांटिटी शोन ऑन x एक्सिस, और ये जो c है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है द वैल्यू at which the line on the graph touches any of the axis, that touches y axis, better be said, touches y axis, जिस जगह पर y axis पे टच करेगा that is its intercept, touches y axis, understood? यस सर। अब देखना इसका एक एग्जांपल समझना, अभी रुको, लिखना देखना बंद करना एक मिनट। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमको एक क्वांटिटी गिवन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, अंडरस्टूड? कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन? कंपेयर कर सकते हैं। इफ आई मेक अ ग्राफ showing velocity on this axis and time on this axis, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस एक्सिस पे वेलोसिटी और इस एक्सिस पे मैं टाइम बना रहा हूं तो ये चीज मेरा y हो गया कि नहीं? बिकॉज आई एम शोइंग वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज y। अच्छा, अब x एक्सिस पर हमारा क्या है? टाइम। सो दिस इज माय x, और अगर ये x है तो x के सामने वाले x के साथ जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है उसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। तो ये a क्या हो गया? दिस इज द स्लोप, अंडरस्टूड? और ये u क्या हो गया? दिस इज द इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? यस सर। कंपैरिजन, तो ये हमने क्लियर किया। अब देखो यहां पर हमारा जो x एक्सिस पर है वो t हो गया और ये हो गया। द स्लोप इज a, दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू डिसाइड करेगी कि स्लोप कैसा होने वाला है, राइट? बट एक बात हम यहाँ पर श्योरली कह सकते हैं कि ये जो a है यहाँ पर ये पॉजिटिव है। भाई ये पॉजिटिव आ रहा है ना, दिस इज पॉजिटिव। सो इफ इट इज पॉजिटिव तो ये लाइन जो बनेगी इट विल बी लाइक दिस। जब ये इस हॉरिजन से एक्स एक्सिस से जब ये लाइन ऊपर है तो ये ऊपर कब होती है? व्हेन द स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, जितना स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, और नीचे होती चली जाएगी जब ये स्लोप की वैल्यू कम, यानी कि इस a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये ऊपर जाता चला जाएगा, जितनी कम होगी उतना नीचे जाता चला जाएगा। एंड इट विल गो बिलो द एक्सिस, ये ऐसे हो जाएगा नेगेटिव में। कब? व्हेन दिस a इज नेगेटिव, अंडरस्टूड? तो नेगेटिव स्लोप मतलब कि वो ऐसे जाएगी लाइन नीचे की तरफ, पॉजिटिव स्लोप मतलब कि वो लाइन ऊपर रहेगी ऐसे, अंडरस्टूड? तो यहां पर जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू a। क्लियर? अच्छा, बट एक चीज है यहाँ पर, एक चीज लिसन। अब ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये 0 से स्टार्ट किया है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी हैव एन इंटरसेप्ट एट c। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो हमारा c पर आ रहा है इसको इस पे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? जब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर ये जो t है, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ t एज 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? सर u बोलो। u v विल बी इक्वल टू u ना? दैट मीन्स Yes, sir. कि अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 रखूं, इफ आई पुट t इज इक्वल्स टू 0, तो फिर यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो कुछ u पे आती है ना? दैट मीन्स एट व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 वी हैव सम वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल्स टू u, एंड देन फिर यहाँ के आगे हमारा ग्राफ जो है वो आगे स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द एंगल थीटा ओवर हियर। अगर इस लाइन के अंदर ये u ना होता तो हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करते। Understood? So the line Yes, will sir. start from the origin. The line will start from the origin when intercept is 0. Understood? Understood, everyone? Yes, sir. समझा दीजिए।
कौन सा वाला, इंटरसेप्ट वाला? Yeah. Yes, sir. हाँ देखो देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट में क्या था कि इफ आई पुट t इज इक्वल्स टू 0 देन मेरे पास तब भी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू बचती है विच इज इक्वल्स टू u. दैट मीन्स कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हियर, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो स्टिल आई हैव सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू u. अंडरस्टूड? एंड देयरफॉर आई हैव मार्क्ड इट t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने इसको u मार्क किया है. आफ्टर दैट इसके बाद जो है at हमको दिख रहा है कि a हमारा स्लोप हो गया, t टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, तो दिस विल गो लाइक दिस. ओके? Okay, sir. हाँ, और एक बात कि ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट भी कैसा मिल रहा है हमको, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है. क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर ये u पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता तब क्या होता? इफ इट इज माइनस u इंस्टेड ऑफ u, तो अगर ये u नेगेटिव होता, अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होती, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर कि v इज इक्वल्स टू माइनस u प्लस at. अंडरस्टूड? तो फिर ये ग्राफ की लाइन हमारी नीचे से स्टार्ट होती, क्योंकि फिर इंटरसेप्ट माइनस c था. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? और तब भी ये जो तो थीटा है वो तो ऊपर थीटा वही जाएगी रहता. ऊपर. हाँ जाएगी ऊपर, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है ना. अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे चली जाएगी. यस सर. ओके, यस. लिखो, इसको करो. ठीक है, तो ये अपनी लैंग्वेज में इसको समझने के लिए लिख लो कि स्लोप विल डिसाइड द डायरेक्शन इन विच द लाइन प्रोग्रेस एंड इंटरसेप्ट विल डिसाइड दैट फ्रॉम विच पॉइंट द लाइन विल स्टार्ट. लाइन किस डायरेक्शन में जाएगी वो स्लोप डिसाइड करेगा, और कहां से स्टार्ट होगी वो हमारा इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा. इस तरह के क्वेश्चंस काफी बढ़ गए हैं आजकल एग्जाम में कि पहले तो बोलेंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव करो, एक डेरिवेशन करो, एंड डेरिवेशन करने के बाद में फिर उसका ग्राफ भी बनाओ कि ग्राफ कैसे बनेगा. किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ बोल देते हैं कि इस क्वांटिटी का ग्राफ बताओ, इसके साथ कैसे बनेगा. तो उस क्वांटिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे क्वांटिटी को. जब डिराइव कर लेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. उस इक्वेशन के अंदर देन हम वैल्यूज को देख करके देन हम उसका ग्राफ बनाते हैं. तो ये चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कमांड ऑन दिस टॉपिक, कि ये इतनी कमांड हो गई कि आप कोई भी इक्वेशन को देख करके कि क्या इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ बना सकते. अंडरस्टूड? तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना. नेक्स्ट वी स्टार्ट, एक इक्वेशन देखते हैं, तो डिफरेंट इक्वेशन के उनका ग्राफ कैसे बनेगा. इफ आई हैव y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उसका तो आप लोगों ने देख लिया कि ग्राफ कैसा बनेगा. पॉजिटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट करते हुए ऐसा बनेगा, राइट? दिस इज y एंड दिस इज x. इफ आई हैव, ये इक्वेशन सब लिखते जाना, साथ साथ ड्रॉ करते जाओ. b, if we have y is equals to mx only, then the graph will start from origin like this. So y on this and x over here. इसके बाद third, if I have y is equals to mx minus c, then the graph will start from negative y. That means it will be this. Okay, this is y axis, this is x axis. And if I have y is equals to minus mx, then the graph will be like this. In the negative it will go. ये हमारा y axis, ये x axis. Okay. If I have minus mx plus c of e wala, y is equals to minus mx plus c. If this is the situation, then graph will go like this. Y and x, it will go this. ठीक है, intercept positive है but slope negative है. After that, if I have y is equals to minus mx minus c, then the graph will go like this. Minus mx minus c इधर. So this is positive y axis, positive x axis, negative x and negative y. It will go like this. अब इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ करोगे. हाँ,
तो अलग अलग सिचुएशन में क्या ग्राफ बनेगा, एक क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन इज फॉर एन इक्वेशन that is y is equals to ab minus cd, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, तो ड्रॉ ग्राफ्स, और वो ग्राफ्स हमको कौन कौन से बनाने हैं। फर्स्ट ग्राफ बनाना है हमको y वर्सेस a, ड्रॉ अ ग्राफ y वर्सेस a। सेकंड हमको ग्राफ बनाना है, समझ ही गए होगे, y वर्सेस b। थर्ड हमको ग्राफ बनाना है y वर्सेस c, और फोर्थ हमको ग्राफ बनाना है y वर्सेस b। कैन यू ड्रॉ देम? एक मैं करके बताऊंगा, बाकी तुम लोग खुद करोगे। बताओ कौन सा बताऊं? सेकंड बता दो। y वर्सेस सर सेकंड। y वर्सेस b। देखो, यस तो y वर्सेस b कैसे बनेगा? हमने यहाँ पर y वर्सेस b का मतलब है कि इसमें y एक्सेस तो ये y पे तो ये हो गया और b यहाँ हो गया। अंडरस्टूड? अब अभी हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा था, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। मतलब x एक्सेस वाली क्वांटिटी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज द स्लोप। तो x एक्सेस वाली क्वांटिटी क्या है हमारे b के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है a, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मतलब कि लाइन हमारे ऊपर जाएगी, ये बात तो श्योर हो गई। दूसरा, अब बाकी जो ये बचा ये पूरा इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। इसका मतलब लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? नीचे से। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और ये नीचे जो इंटरसेप्ट है ये कहाँ पर आ रहा है? माइनस के CD पर। ओके, और जो भी यहाँ पर ये एंगल रहा होगा, दिस एंगल, तो यहाँ पर ये tan थीटा क्या है फिर? tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड व्हाट इज द स्लोप ओवर हियर? a। तो यहाँ पर ये tan थीटा क्या रहेगा? a। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ ड्रॉ द अदर थ्री। सो नेक्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाले में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर बस tan थीटा जो है वो b हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इस वाले में जब हम देखें तो क्या होने वाला है, देखो, तो इन दिस केस y वर्सेस c है, तो c के साथ क्या आ गया? माइनस का d, मतलब कि इंटरसेप्ट हमारा वो स्लोप हमारी नेगेटिव है, तो मतलब नीचे जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ लाइन विल बी, लाइन ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, y वर्सेस c, तो इट विल गो दिस वे, नीचे की तरफ। अंडरस्टूड? और ये इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट इज AB। इफ दिस इज द एंगल, then tan theta is equals to minus D. का CD, वो माइनस minus D, sorry, slope is negative। okay, and then फिर लास्ट वाला भी ऐसे ही बनेगा, लास्ट वाला भी it will be same, but इस बार थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा is this, तो then tan theta is equals to minus का C। C, तो ये y से तो मुझे B समझ में नहीं आया and थर्ड और intercept फोर्थ is- सर, वो ऐसे नीचे को क्यों बन रहे हैं? थर्ड और फोर्थ नहीं समझ आया? देखो, मुझे एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c है सर, तो उसकी जो हाँ। ग्राफ होगी सर वो हल्का सा ऊपर से क्यों बनती है? ऊपर वो सर मतलब ओरिजिन वो- से क्यों नहीं बनती? अभी तो देखा था, अभी तो बताया वो स्टार्टिंग में। देखो, वो ऊपर से इसलिए नहीं बनती, यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ था, इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो जरा यहाँ पर एक बार देखना कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो y की वैल्यू फिर भी कुछ होगी या 0 आएगी? इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन y विल बी इक्वल टू c। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर x को हम 0 ले लें, यहाँ पर ले लें, तो y की वैल्यू अब भी कुछ ना कुछ है, तो वो कितनी है? c है। एंड देन यू विल स्टार्ट द लाइन, फिर x की वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अब क्लियर हो गया सर। क्लियर है? यस सर।
इस टॉपिक में पूरे ग्राफिकल एनालिसिस में एक भी डाउट मत रखना, ओके? बिल्कुल भी पूरे ग्राफिकल एनालिसिस में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट कीप इट क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कर्व लाइंस जो होती हैं, जो अभी कर्व दिखाई थी ना, मुड़ी हुई लाइंस दिखाई थी, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू कि ये वाली लाइन कब बनती है और ये वाली लाइन कब बनती है। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ दीज लाइंस जो ऐसे वाली हो गई या ये हो गई, तो ये सब लाइंस कब बनती हैं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस। फिलहाल स्ट्रेट लाइन में कोई डाउट तो पूछो, नो सर। अदरवाइज आज इतना ही रखते हैं, ओके?